जी स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो मैं आपको फोर्थ स्टेप बताने लगा हूँ क्रिटिकल रीजन का। क्रिटिकल रीजन जो होगा स्टूडेंट्स वो हमेशा टी कैलकुलेटेड लेस देन टी टेबुलेटेड टेबल वैल्यू ये बनेगा। अच्छा देखें, पहले क्या होता था, आप जो पहले देखा करते थे वन टेल और टू टेल के हिसाब से, तो आप क्रिटिकल रीजन को अकॉर्डिंगली सेट करते थे। जी टेस्ट और टी टेस्ट की बात कर रहा हूँ। फिर काई स्क्वायर आया। काई स्क्वायर में आप क्या करते थे, टी काई स्क्वायर ग्रेटर देन, हमेशा ग्रेटर देन आप लिखते थे। याद करें, उसमें वन टेल और टू टेल का मैंने कहा था कोई इशू नहीं है, हमेशा ग्रेटर देन लगाना है। इसमें भी वन टेल और टू टेल का क्रिटिकल रीजन बनाते हुए कोई इशू नहीं है, हमेशा लेस देन का साइन आएगा। बस टेबल देखते हुए जरा ध्यान करना पड़ेगा हमें कि टेबल से हमने कैसे देखना वन टेल या टू टेल का, वरना क्रिटिकल रीजन बनाते हुए ना ही फिगर बनानी है, ना ही कोई कभी ग्रेटर आएगा, ना ही कभी लेस, हमेशा लेस ही आएगा। दैट इज टी कैलकुलेटेड इज लेस देन टी टेबुलेटेड, हमेशा यही आएगा। यानी इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से टी कैलकुलेटेड था आपका 10, और जो आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो जो टी टेबुलेटेड है वो है 5। ठीक है, अभी मैंने आपको टेबल नहीं दिखाया, तो लेट्स हैव अ लुक ऑन द टेबल। ये टेबल देखिए। अच्छा 5% था, वन टेल टेस्ट पर 5% था, ये अल्फा हो गया 0.05। ठीक है, और जो एन है, जो एन है, लेट मी शो यू द टेबल अगेन। टेबल जो हमने अभी कैलकुलेट किया था वो टेबल था स्टूडेंट्स, ये टेबल। ठीक है, इसमें जो एन आपने फाइंड करना है वो जरा देख लो क्या है। जो आपने ये रैंक्स बनाए हैं, ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये डैशेस निकाल कर जितने रैंक्स बनाए हैं, डैशेस निकालकर वो आपका एन है। यानी ओरिजिनली आपको कितनी वैल्यूज गिवन थी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9n नहीं है। शायद मैं पहले कह गया था कि ये 9n नहीं है, बल्कि n जो आपने कंसीडर करना है वो रैंक्स में जो रैंक्स अवेलेबल है वो आपका n है। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी डैश नहीं काउंट किया। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो ये n हो गया, इस n को ले लें। अल्फा 0.05 था। ठीक है, लेट मी शो यू द टेबल नाउ अगेन। दिस इज द टेबल। तो अल्फा वन टेल टेस्ट अल्फा 0.05, उसी अल्फा को देखना है, कोई 2 पर डिवाइड नहीं करना। अल्फा 0.05 वन टेल टेस्ट होगा तो इसमें देख लेना, टू टेल टेस्ट होगा तो इसमें देख लेना। इसके अगेंस्ट n देख लो, n क्या था? 8, n 8, तो टेबल की वैल्यू आई 5। n 8 पर अल्फा वन टेल टेस्ट 0.05 पर टेबल की वैल्यू आती है 5। तो यही वैल्यू मैंने वहां पर पुट की है। तो इस तरह से हमारा क्रिटिकल रीजन जो है वो स्टूडेंट्स ये बनता है। टी कैलकुलेटेड इज लेस देन टी टेबुलेटेड, तो टी कैलकुलेटेड की जगह मैंने 10 लिखा और टी टेबुलेटेड की जगह 5 लिखा, यही आए थे ना आंसर। तो क्या जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो टेबल वैल्यू से लेस है? ऑफ कोर्स नॉट। टेबल वैल्यू 5 है, कैलकुलेटेड वैल्यू 10 है, तो कैलकुलेटेड वैल्यू ये ट्रू नहीं है। कैलकुलेटेड वैल्यू यानी जो 10 है लेस देन 5 नहीं है, ये नजर आ रहा है हमें। इसका मतलब कि क्रिटिकल रीजन में नहीं है। अगर ये इससे लेस नहीं है तो ये क्रिटिकल रीजन में नहीं है। यहाँ कोई आंसर होता 4, आंसर होता 3, आंसर इस तरह से कुछ होता, वो 5 से कम था, फिर क्रिटिकल रीजन में था। अब ये क्रिटिकल रीजन में नहीं है। सो लेट्स राइट द कंक्लूजन। कंक्लूजन आप क्या लिखेंगे? सिंस t calculated is equal to 10 does not fall in critical region, hence we do not reject null hypothesis। हम उसे रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं।
और वो क्या चीज थी जो आप टेस्ट कर रहे थे? दैट इज एच नोट जो आपने टेस्ट किया था, दैट इज मीडियन इज इक्वल टू आई थिंक 30 था। ये टेस्ट कर रहे थे हम, इसको हमने रिजेक्ट नहीं किया, हम कह रहे हैं मीडियन 30 ही है। वी डू नॉट रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, दैट इज एच नोट एंड सो मीडियन इज इक्वल टू 30। ठीक है, तो ये आपका विल्कॉक्सन साइन रैंक का टेस्ट कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आपको मैं कुछ एक्सरसाइज बता रहा हूँ और वो मैं आप बल्कि यहीं पर आपको दिखाता हूँ मैं। लेट मी शेयर द अदर डॉक्यूमेंट। तो आपने क्या करना है कि उन क्वेश्चंस को आपने परफॉर्म कर लेना है। इसी वीडियो को आप पास कर लीजिएगा, पास करके जो अभी मैं क्वेश्चन आपको दिखाने वाला हूँ, यहाँ पर रोककर उन क्वेश्चंस को आपने नोट करना है। उन क्वेश्चंस को नोट करके आपने सॉल्व करना है। लेट मी कम टू द एक्सरसाइज। ओके, देखिए 2.24.3 का बी पार्ट। Test the null hypothesis that the median of the population from which the data below have been taken equals 55. Median किसके against test करना है? 55 के. Alternative is it is less. It is less. वही जिस तरह कभी किया क्वेश्चन। यूज साइन रैंक टेस्ट, आपने साइन रैंक टेस्ट यूज, साइन टेस्ट यूज नहीं करना। नंबर सेकंड, विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट, आपने विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट यूज करके इस क्वेश्चन को करना। ओके, इस तरह 24.4 इस क्वेश्चन को आप देखें, इसमें भी साइन टेस्ट भी है, विल्कॉक्सन साइन। आपने साइन टेस्ट नहीं पढ़ा, आपने विल्कॉक्सन साइन टेस्ट पढ़ा। ठीक है, दिस और पढ़ लेते हैं। द फॉलोइंग डेटा रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ द आवर्स दैट अ रिचार्जेबल hedge trimmer operates before a recharge is required. This use Wilcoxon sign rank test to hypothesis at 0.05 level of significance that the particular trimmer operates on the average 1.8 hours before requiring तो 1.8 आवर्स इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। ठीक है, मीडियन ही है, एवरेज मीडियन ही है। जब भी विल्कॉक्सन साइन एक टेस्ट है तो मीडियन ही है और कुछ नहीं है। ठीक है, और 24.5 को आपने खुद समझना है, विल्कॉक्सन साइन एक टेस्ट करने। 3 क्वेश्चंस हैं जो बच्चों आपने करके मुझे सेंड करने हैं। ठीक है, दिस कंक्लूड्स योर टुडेज लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।